हेलो दोस्तों, आज हम विलियम शेक्सपियर की फेमस सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की बात करेंगे। ये शेक्सपियर की 154 सोनेट्स के सीक्वेंस में 116th सोनेट थी दोस्तों, एंड इट वाज एड्रेस्ड टू मिस्टर WH। सोनेट की समरी पर आने से पहले थोड़ा इसके पोइट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था दोस्तों। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में, स्ट्रेटफोर्ड तो सिटी का नाम है दोस्तों, और एवन उस रिवर का नाम जिसके किनारे पर ये सिटी बसा हुआ है। विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर एक सक्सेसफुल ग्लव मेकर थे दोस्तों। ही वॉज एजुकेटेड एट अ ग्रामर स्कूल, और यहीं उन्होंने स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक भी सीखी थी दोस्तों। थर्ड पॉइंट, शेक्सपियर की मैरिज 28 नवंबर 1582 में हुई थी। उस समय शेक्सपियर सिर्फ 18 इयर्स के थे और उनकी वाइफ एनी हैथवे उनसे 8 इयर्स ओल्डर यानी कि 26 इयर्स की थी। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर विद 2 लॉन्ग पोएम्स, वीनस एंड एडेनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीस। जब शेक्सपियर अपने स्ट्रगलिंग ईयर्स में थे तब यूनिवर्सिटी विट्स ने भी शेक्सपियर पे अटैक किए थे और बेन जॉनसन ने भी। वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, रॉबर्ट ग्रीन, ने तो शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कह के बुलाया था, और बेन जॉनसन ने उनके लिए स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक टर्म का प्रयोग किया था दोस्तों। शेक्सपियर ने टोटल मिलाकर 154 सोनेट्स लिखी थी दोस्तों, जिसमें से 126 सोनेट्स तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड WH को एड्रेस की हैं, और बाकी की सोनेट्स एक डार्क लेडी को संबोधित करते हुए लिखी गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज, शेक्सपियर की सोनेट्स को थॉमस थॉर्पे नाम के व्यक्ति ने 1609 में पब्लिश करवाया था, और उसने 154 सोनेट्स के इस कलेक्शन को WH को डेडिकेट किया था, जिसको उन्होंने दी ऑनलाइन बिगिटर ऑफ द सोनेट्स कहा। 154 सोनेट्स के बाद शेक्सपियर ने 37 ड्रामास भी लिखे दोस्तों, जिसको उनके साथी दोस्तों ने 1623 में फर्स्ट फोलियो के रूप में पब्लिश भी करवाया। पोइट और प्लेराइट के रूप में अच्छा नाम कमाने के बाद शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड में अपने लिए एक बहुत अच्छा सा घर बनाया, जिसे नाम दिया गया न्यू प्लेस। द टेम्पेस्ट वो प्ले है दोस्तों जिसे शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है। शेक्सपियर की डेथ उसी डेट पर हुई थी दोस्तों जिस डेट में वो पैदा हुए थे, यानी कि अप्रैल 23, बट द ईयर वाज 1616। और वो बेन जॉनसन जिन्होंने शेक्सपियर की बुराई करते हुए उन्हें स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक की संज्ञा दी थी, जिसका अर्थ था कि शेक्सपियर को बेसिक लैंग्वेजेस का भी ज्ञान नहीं है। और इन्हीं बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के मरने के बाद उन्हें ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम की संज्ञा दी, जिसका अर्थ है कि शेक्सपियर एक युग का आदमी नहीं है, बल्कि वो तो हर समय या युगों युगों का आदमी है। और ये बात सही भी साबित हुई दोस्तों, क्योंकि शेक्सपियर को हर युग में पढ़ा जा रहा है। अब हम इनकी प्यारी सी सोनेट नंबर 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स या फिर ट्रू लव पर आ जाते हैं दोस्तों। ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है, अर्थात इसमें हमें 3 क्वार्टरेंस यानी कि 3 चौपाइयां देखने को मिलती हैं दोस्तों, और 1 कॉपलेट मतलब एक दोहा। राइम स्कीम की बात करें तो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ABAB CD EFEF GG, और मीटर इज iambic pentameter. Keeping these things in our mind, let's move on to our sonnet. पहले क्वार्ट्रेन यानी कि पहली चौपाई में कवि कहता है कि हमें ट्रू माइंड्स या फिर ट्रू लवर्स को आपस में मिलने देना चाहिए। हमें उनके यूनियन में कोई भी इम्पेडिमेंट्स या फिर बाधाएं नहीं डालनी चाहिए। इसके बाद शेक्सपियर हमें बताते हैं कि ट्रू लव और स्पिरिचुअल लव
कौन सा लव नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू हिम वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता जो बदलाव पाने पर बदल जाए, झुकाए जाने पर झुक जाए या मिटाए जाने पर मिट जाए। सेकंड क्वार्टरेन में वो हमें बताते हैं व्हाट एग्जैक्टली द ट्रू लव इज, और ये बताने के लिए शेक्सपियर ट्रू लव की तुलना दो चीजों से करते हैं दोस्तों। पहले एवर फिक्स्ड मार्क से और फिर पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे से। एवर फिक्स्ड मार्क अर्थात जिस प्रकार लाइट हाउस समुद्र में आने वाले तूफानों के बीच में भी फर्मली खड़ा रहता है, उसी प्रकार ट्रू लव भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी हिलता नहीं है दोस्तों। पोल स्टार से तुलना करते हुए शेक्सपियर कहते हैं कि ट्रू लव पोल स्टार की तरह कई वांडरर्स को रास्ता दिखाने का काम भी करता है। थर्ड वाली क्वार्टरेन यानी कि तीसरी चौपाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें टाइम का रेवेजिंग इफेक्ट सभी भौतिक चीजों पर दिखाया गया है। टाइम की तुलना उस व्यक्ति से की गई है दोस्तों जो अपनी झुकी हुई दराती लिए हुए सामने आती हुई हर चीज को काटते जा रहा है और उसकी दराती की एम्बिट यानी कि सीमा से कोई भी चीज नहीं बचने वाली है दोस्तों, सिवाय प्लेटोनिक लव के, सिवाय सच्चे प्रेम के। क्योंकि फिजिकल लव के एलिमेंट्स रोजी लिप्स और चीक्स तो समय के साथ साथ धूमिल हो जाएंगे और फिर समाप्त भी हो जाएंगे, लेकिन प्लेटोनिक और ट्रू लव तो वो लव है दोस्तों जो घंटों और सप्ताहों में नहीं बदलता है, बल्कि ट्रू लव तो कयामत के दिन तक चलता है। सोनेट के लास्ट कॉपलेट में कवि स्टार्टिंग की 3 क्वार्टरेन पर अपना बिलीफ शो करते हुए कहते हैं, अगर ये बात गलत हो और मुझ पर सिद्ध कर दी जाए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा और ये मान लूंगा कि इस पृथ्वी पर किसी ने प्रेम किया ही नहीं। Here ends the summary of this sonnet। अब इस पोएम में यूज हुए पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच पर नजर डालते हैं दोस्तों। Here is the list and you can go through it on your own। चलिए इसी के साथ अपनी आज की क्लास को समाप्त भी कर देते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।